नवरात्रि में 8वां जो दिन होता है जिसको अष्टमी कहते हैं, वो महागौरी का होता है। और गौरी माँ का जो स्वरूप होता है वो बड़ा ही सुंदर होता है और बैल पर वो सवार होकर के माँ हाथों में अस्त्र के रूप में त्रिशूल धारण किए रहती हैं। इनकी पूजा करने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और अपने भक्तों के लिए ये माँ अभय रूप और सौंदर्य प्रदान करती है। इसलिए इस दिन देव, दानव, गंधर्व, किन्नर, नाग, यक्ष, मनुष्य आदि सभी लोग अष्टमी और नवमी के दिन इनकी पूजा करते हैं और माँ की कृपा प्राप्त करते हैं। इसी दिन में माँ ने चंड और मंड दोनों राक्षसों का उद्धार किया था, उनका वध किया था। और अष्टमी तिथि का जो व्रत होता है वो निर्जला करना चाहिए और करने के बाद बच्चों की दीर्घायु की प्रार्थना करनी चाहिए। जो स्त्रियां अपना अचल सुहाग चाहती हैं, उनका सुहाग बना रहे, तो वे इस दिन माँ के लिए लाल रंग की चुन्नी लेकर के उनको पहनाएं। श्री महागौरी जो होती हैं ये अन्नपूर्णा का ही स्वरूप होती हैं। तो इस दिन आप लोग माँ अन्नपूर्णा का पूजन करें, कुल की देवी का पूजन करें, काली माँ का, दक्षिण काली का और भद्र काली के सहित महालक्ष्मी की पूजा करना विशेष लाभदायी होता है। अष्टमी के दिन क्या न खाएं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अष्टमी के दिन नारियल को भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। इसे खाने से व्यक्ति की बुद्धि का नाश हो जाता है। आंवला, तिल का तेल, लाल रंग का साग और कांसे के बर्तन में भोजन करना भी वर्जित बताया गया है। इसलिए आप करें क्या, बोले इस दिन केवल माँ को नारियल का भोग लगाएं। कई जगह तो काशी फल और लौकी को भी निषेध बताया है भोजन में, क्योंकि इनका माँ के लिए बलि रूप में प्रदान किया जाता है। इसलिए भूलकर भी इनका सेवन न करें। और अष्टमी के दिन यदि आप व्रत को खोल रहे हैं तो सबसे पहले माँ की पूजा करें, ज्योति जलाएं, अग्यारी करें और उसके बाद में माँ को चना और हलवा का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद में अपने घर में 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक की कन्याओं को निमंत्रण दें और उनको लेकर के आएँ। और लाने के बाद 2 बालक हों जिनको के लांगुरा के रूप में भी आप बुलाएं और उनको बढ़िया सुंदर भोजन कराएं। उपहार के रूप में लाल चुनरी कन्याओं के लिए प्रदान करें और करने के बाद उनको दक्षिणा दे करके पैर उनके छू करके तब उनको विदा करें। फिर उसके बाद अपना व्रत। इस दिन आपकी ये अष्टमी की पूजा होगी और इसी दिन संधि पूजा भी होती है। संधि पूजा यानी अष्टमी और नवमी दोनों तिथियों की एक साथ जब संधि होती है, जब मिलती हैं, उसको बोलते हैं संधि। यानी अष्टमी की 24 मिनट खत्म होने से पूर्व और 24 मिनट नवमी के शुभारंभ होने से पूर्व इन दोनों समय को जोड़ करके जो समय मध्य का निकलता है उसको संधि काल कहते हैं। इसी समय भी माँ के लिए बलि अर्पण करनी चाहिए और बलि के रूप में आप काशी फल या पेठा जिसे बोलते हैं या लौकी या केला का आप माँ के लिए बलि रूप में भेंट प्रदान कर सकते हैं। लेकिन नर बलि या पशु बलि भूल कर भी नहीं देनी चाहिए। इससे क्योंकि कलयुग में निषेध बताया है बलि देना, तो हम ये जो फल की बलि देते हैं यही बलि रूप में माँ स्वीकार करती है। और उसके बाद 108 दीपक जला करके माँ की पूजा करें, माँ की आरती उतारें और माँ से अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। जय माता दी, जय श्री राधे।